गुड इवनिंग प्यारे छात्रों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों ने अब तक 2 वीडियो देखा होगा जिसमें डाइस के पहली क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया, दूसरी क्लास में क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको कराया गया। अब आप सभी के लिए डाइस की तीसरी वीडियो है ये, जिसमें आप सभी अच्छे लेवल के बेहतर क्वेश्चन करेंगे। तो आप सभी का रिस्पांस अच्छा रहा, आप सभी ने 2 वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा। जो भी आपको दिक्कत हो आप बताइएगा। अब लाइव क्लास जल्द आपको मिलने वाली है, तो आप लोग दोनों वीडियो को अच्छे से देखिए। उसमें जो भी आपको दिक्कत होगा लाइव क्लास में आपका डिस्कशन किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने तीसरी क्लास पे। तो आज हम आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लाए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक ही प्रश्न के रूप में कई एग्जाम में ऑप्शन बदल के कई 4 तरह के ऑप्शन परिवर्तन करके 4 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन एक ही है, अलग अलग पेपर में अलग अलग एग्जाम में पूछने का तरीका अलग अलग है, बस उसके ऑप्शन को अलग कर दिया गया है। क्वेश्चन का वही एक ही मोटिव है कि आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि इस पासे में आपके विपरीत सतह किसका विपरीत पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें आपसे पूछा जा रहा है सतह पासे में सतह 5 का विपरीत, सतह 5 का विपरीत पूछा जा रहा है। आपको 2 पासा दिया गया है, इसमें सतह 5 का विपरीत पूछा जा रहा है। आपके इसी पे 4 क्वेश्चन आपके बने हैं, तो आप ध्यान देखिए और इसको बताइए कि इस पे आपका आंसर फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा। जल्दी आप अपना आंसर दीजिए, सभी बच्चे ध्यान दें। चलिए देखिए, बहुत लोगों का आंसर आ गया है। हम आपको इस क्वेश्चन को हल करा देते हैं। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आएगा आपकी आगामी परीक्षा में, यही क्वेश्चन हूबहू, अंक भी यही हो सकते हैं, लेकिन विकल्प आपके सेम होंगे। अंक कुछ भी दे दिया जाए लेकिन विकल्प आपके सेम होंगे। अर्थात विकल्प सेम का मतलब है कि जिस तरह से प्रत्येक विकल्प को व्यवस्थित किया जाए है, इसी तरह से उसी अंक पे व्यवस्थित किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि 2 पासे हमारे हैं, 2 प्रारूप हैं। एक पासे का 2 प्रारूप है, इसमें 5 के विपरीत। तो कई तरीके से ये सवाल हल होगा। इस सवाल को हल करने में हमें कई कॉन्सेप्ट लागू करना होगा, क्योंकि कई सवाल हैं तो कई कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट का इसमें अप्लाई करके आप आंसर दे सकते हैं। अब देखिए कि हम पहली चीज़ हमने आपको नहीं बताया कि जब 2 पासे, अब तक नहीं बताया गया है, इस पे भी क्लियर हो जाएगा। जब 2 पासे में कोई अंक कॉमन ना हो, ये सवाल भी है वहीं का, उसी टाइप का है। जब 2 पासे में कोई सतह समान ना हो, जब 2 पासे में कोई सतह समान ना हो, अर्थात 2 पासा दिया गया हो और उसमें कोई भी सतह समान ना हो, इसे समझिए। तो इस पे सबसे पहले पहला रूल आप देखेंगे कि जब कोई सतह समान नहीं है तो एक दूसरे के समांतर सतहें विपरीत सतह हो जाती हैं। जैसे पहला रूल है, नॉर्मल रूप से आप देखेंगे कि 2 का विपरीत 1, फिर आप देखेंगे 4 का विपरीत 3, फिर आप देखेंगे 5 का विपरीत 6। ये नियम है कि जब 2 पासे में कोई सतह समान ना हो, कॉमन ना हो, तो एक दूसरे के समांतर सतहें विपरीत सतह मान ली जाती हैं। जैसे 2 है तो 2 का 1 है, 4 है 4 का 3 है, 5 है तो 5 का 6 हो जाएगा। तो आपके पहले क्वेश्चन में 5 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन जो है ऑप्शन चेंज है, यहाँ पे 1 2 2 4 2 3 2 6 है। अब क्या करेंगे आप लोग, इसी प्रश्न इसी पासे के प्रारूप पे आपका दूसरा जो है उस पर आप कैसे हल करेंगे। अब ध्यान दीजिए, देखिए
1 या 2, 2 या 4, 2 या 3, 2 या 6, ये आया हुआ सवाल है। अब कुछ लोग कहेंगे सवाल ही गलत है, छोड़ के चले जाएंगे, तो आपको अगर सवाल ही गलत मान के आएंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको आंसर लगाना, ये जब आपके पास विकल्प है, ये तरीका है आयोग का पूछने का। आपकी बार लोअर पीसीएस आपका जो कराए थे आपके यूपी SSSC लोअर पीसीएस, उसमें यही सवाल आया था। यहीं से सवाल आया था जब दोनों पासे, पहला ही क्वेश्चन था जब दोनों पासे में कोई सतह कॉमन ना हो। ये सवाल SSC में आ चुका है, ये भी आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आ चुका है, लोअर में भी आ चुका है जो 2016 की वैकेंसी थी, और ये आपके SI वैकेंसी में आ चुका है। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए इस तरह से जब आपका देखा जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को लगाने के लिए दूसरा देखेंगे कि किसका पूछा गया, 5 का विपरीत पूछा गया। अब देखिए अगर 5 का विपरीत पूछा गया है, इस तरह से विकल्प दिया गया है, तो अब देखिए जिस पासे में से पूछा गया है वो पासा साधारण पासा है या मानव पासा है। तो ये पासा 5 धन 2 बराबर 7 कैसा पासा है, साधारण पासा है। और अगर कोई पासा साधारण पासा है, आपको पहले ही बता दिया गया है, अगर कोई पासा साधारण पासा है तो उनमें जो 3, अब इससे से नहीं मतलब है, उनमें जो 3 सतहें नहीं दिखाई देती हैं वही उसका विपरीत सतह होता है। आप इसी से आप डिफाइन करेंगे, उससे नहीं मतलब है, वो तो है ही आपका, वो वही उसी का दूसरा प्रारूप है। तो आप देखिए इसके अकॉर्डिंग रियल में 5 का विपरीत जो होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग, इस विकल्प के अकॉर्डिंग इस सवाल का जो परिभाषा दिया जाएगा, तो 5 का विकल्प होना चाहिए आपका 1 या 3 या 6, 1 या 3 या 6। अब आप देखिए 1 या 3 या 6। अब आप यहाँ पे आप देखिए इस तरह से अगर विकल्प दिया गया आपका, फिर अगला विकल्प आपका है 1 या 3 या 6, ऊपर लिखा, ठीक है। ये आपका इसमें 1 या 3 या 6। अब यहाँ पे जो दिया गया है, आप यही क्वेश्चन है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और यहाँ 6 भी है, तब भी आप क्या लगाएंगे, 6 ही लगाएंगे, तब भी आप क्या लगाएंगे, 6 ही लगाएंगे। इसमें भी आपका आंसर क्या होगा, 6 ही होगा। अब यहाँ आप फंस गए, यहाँ पे थोड़ा सा विकल्प में मिस हो गया, ये 3 है, तो यहाँ पे आप देखिए ये विकल्प है इसका। तो आपके पास पूछा गया है 5 का विपरीत बताइए, इसमें भी आपने लगा लिया, इसमें भी आपने 6 लगा लिया, ठीक। अब आप इसमें बताइए कि आप इसमें 6 लगा लिया, लेकिन इसके बाद आपका ज्ञात नहीं कर सकते भी हैं, तो आप क्या स्पष्ट रूप से आंसर दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि 5 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और इसमें हो जाएगा 1 या 3। अब 6 नहीं है विकल्प में, तो उससे क्या मतलब, हमें चारों विकल्पों में से चुनना तो है, 2 हो नहीं सकता, क्योंकि कभी भी किसी पासे में पूछी गई सतह, जिस पासे से सतह पूछी जाती है उसमें विपरीत सतह नहीं दिखाई देती है, तो ये हो नहीं सकता। 2 कहीं भी है वो हो नहीं सकता है, तो 1 या 3 होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब 2 पासे में कोई सतह कॉमन ना हो, तो हमारे लगाने का तरीका जो है क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में ऑप्शन किस प्रकार से है और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग 2 पासे तक क्लियर कर लें। आज चलते हैं जब हमारे प्रश्न में 3 पासे का प्रारूप दिया गया हो। चलिए आगे देखते हैं। जब हमारे प्रश्न में एक ही पासे के 3 प्रारूप दिए गए हों। अगला है टाइप, जब हमारे प्रश्न में एक ही पासे के 3 अलग अलग प्रारूप दिया हो। एक ही पासे के 3 अलग अलग प्रारूप दिया हो, इसका मतलब है कि ये हमारे पास है। अब देखिए, अब यहाँ पर भी अगर 3 प्रारूप दिया गया एक ही पासे का, तब भी हम तुलनात्मक अध्ययन ही करके उसका विपरीत निकालेंगे। जो आप कल साधारण रूप से 2 पासे पे जैसे एग्जाम्पल है, तो ध्यान दीजिए, पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए। जब हमारे प्रश्न में एक पासे के 3 प्रारूप दिए गए होंगे, तो सबसे पहले
हमको यह देखना है कि तीनों प्रारूपों में क्रमगत रूप से देखेंगे, क्रमशः तीनों प्रारूपों में किन दो प्रारूपों में एक अंक समान है। 2 अंक समान हमको नहीं देखना है, सबसे पहले हमको देखना है किन 2 प्रारूपों में एक अंक समान है। किन 2 प्रारूपों में एक अंक समान है, वहीं से आपका दक्षिणावर्त नियम लगाएंगे और सभी सतहों का विपरीत सतह ज्ञात कर लेंगे। जैसे सभी सतहों का विपरीत सतह ज्ञात कर लेंगे, जैसे आपका है पासा, ध्यान दीजिए, देखिए तो बंद हो गया, हो सकता है स्पष्ट। जैसे ये आपके क्वेश्चन है। अब आप ध्यान दीजिए, आपको समझना है क्या इसमें कुछ कॉमन है। अब आपके अलग अलग प्रारूप हैं, आपको इसको एग्जाम्पल को समझना है बेहतर रूप से, बस इसको आप अच्छे से समझ जाइए, फिर आपको हम सवाल अभी आगे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। देखिए इसका रूप जो है, इसमें कुछ कॉमन है, कोई सतह कॉमन नहीं है, तो इसका आप तुलना नहीं करेंगे। क्या इसमें कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है, क्या है, 5 है, क्या है, 5। अब 5 से आप दक्षिणावर्त नियम लगाइए, तुलना होगा फर्स्ट एंड थर्ड का। 5 से आप दक्षिणावर्त नियम लगाइए, 5 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर आप देखिए इसमें 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 1। अब आप देखिए, आपको पहले से ही नियम बताया गया है कि अब देखिए इसमें तीनों में कहीं भी देखिए जहां से तुलना कर रहे हैं, दोनों में कोई एक, देखिए 6 ही सतह हो सकती हैं, दोनों में कोई एक सतह नहीं है। क्या कोई एक सतह नहीं है, एक है, 1 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 6, 5 का विपरीत क्या होगा, 2 है, और 2 इसमें दिया गया है, 2 इसमें दिया गया है। अर्थात इसका मतलब है कि 5 का विपरीत 2 हो गया, 3 का विपरीत 6 हो गया, 4 का विपरीत 1 हो गया। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग, जब हमारे पास में एक ही प्रश्न के 3 अलग अलग प्रारूप दिए गए हों, एक सवाल और करते हैं। कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, अब हम लोग जो पेपर में सवाल जैसे आता है हूबहू सवाल के रूप में चलते हैं। चलिए देखिए कैसे सवाल आएगा। आप लोग नियम तो समझ गए कि दोनों में हम लोग एक कॉमन सतह देखते हैं, उसी कॉमन सतह से दक्षिणावर्त नियम लगाकर किसी भी सतह का विपरीत सतह ज्ञात करते हैं। नीचे एक पासे के 3 प्रारूप दर्शाए गए हैं। सवाल है, नीचे एक पासे के 3 प्रारूप दर्शाए गए हैं, बताइए कि सतह 4 के विपरीत, बताइए कि सतह या अंक 4 के विपरीत अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो आप बना लीजिए और ध्यान दीजिए। दो 4 5 3 4 2 4 1 5। आपका विकल्प है ए है 1, बी है 3, सी है 5, डी है 6। चलिए ध्यान दीजिए, जल्दी जी आप लोग आंसर दीजिए इसका। बताइए
चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें कोई कॉमन है, क्या कॉमन है? 4 और 2, 4 और 2। अब यही आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। 4 और 2 कॉमन है, 4 और 2 कॉमन है। क्या आप 4 के विपरीत सतह पर क्लियर पता कर पाएंगे? कभी नहीं पता कर सकते हैं। अब पहले दूसरे का तुलना नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 सतह कॉमन है। पहले और तीसरे को देखिए, इसमें क्या क्या कॉमन है? 4, 2, 5। इसमें क्या क्या कॉमन है? 5 और 4, 5 और 4। क्या यहाँ स्पष्ट कर पाएंगे? क्या आंसर स्पष्ट निकाल पाएंगे 4 का? कभी नहीं हो सकता है। अब आप देखिए, इससे भी नहीं तुलना कर सकते हैं। अब आप दूसरे और तीसरे का तुलना कीजिए। इसमें क्या क्या कॉमन है? 4 और 4। क्या और कुछ कॉमन है? अब उसी कॉमन सतह से 4, 4 आपने कॉमन देखा, तो आप कॉमन सतह से दक्षिणावर्त नियम लगाते हैं। तो आप देखिए 4 है आपके पास, तो 4, 4 के बाद आपका क्या आएगा? 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3, फिर आपका है 4, 4 के बाद आपका क्या है? 1, 1 के बाद क्या है? 5। अब आप ध्यान दीजिए वही फिर नियम कि 4 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। तो सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि कैसे हल किया जाएगा क्या। अब देखिए, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि अगर 2 सतह कॉमन है, तो हम आपको बता दिए हैं कि अगर किसी भी पासे में 2 सतह कॉमन है, जैसे 4 कॉमन है इसमें और 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 2 कॉमन है, 4, 2 कॉमन है, तो 5 का विपरीत 3, तो 5 का विपरीत तो 3 आया ही है ना। लेकिन आपसे पूछा गया क्या है? 4 का विपरीत पूछा गया है, 5 का 3 नहीं बताना है। इसीलिए आपको करना वही होगा जो आपको मूल रूप से बताया गया। पेपर में भी यही करेंगे, तभी आपका क्लियर आंसर होगा। फिर आप देखिए, फिर कुछ लोग तुलना कर लेंगे, इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन आपका पहले और 4 और 5, तो 4 और 5 भी कॉमन हो गया, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? इससे 1 हो जाएगा, तो 2 का विपरीत 1 हो गया। यहाँ भी आपका 2 का विपरीत, और पूछा किसका गया है? 4 का। तो यहाँ भी क्या आपका आंसर सही है जो पूछा गया है? कभी स्पष्ट रूप से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 2 अंक बच रहे हैं, 6 और 4। अब यहाँ तो आप जान गए, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से जानना है, तो आपको स्पष्ट रूप से इसका तुलना कर लिए और दक्षिणावर्त नियम लगाए, हमारा आंसर क्लियर हो गया। समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे देखते हैं। तो अब आप सभी को चाहे 1 पासा दिया हो, चाहे 2 पासा दिया हो, चाहे 3 पासा दिया गया हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे जितने पासे आपके पेपर में दिया जाए, रूल यही होगा, नियम कभी नहीं अलग होगा, नियम यही लागू करना होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए आपके एक सवाल और आपको करना है। देखिए, नीचे दिए गए पासे में नीले रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? नीचे दिए गए पासे में नीले रंग के विपरीत सतह, नीले रंग के विपरीत सतह आपको बताना है। जो नीला रंग है उसके विपरीत आपको 3 पासा दिया जाएगा। लाल, नीला, पीला, इसमें रखा जाएगा आपका हरा, नीला, काला, हरा, नीला, काला, इसमें रहेगा आपका पीला, हरा, सफ़ेद, पीला, हरा, सफ़ेद। अब आपसे पूछा गया है कि नीले रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? आपका ऑप्शन है, अब आप ऐसे बता दीजिए, सफ़ेद, काला, पीला, हरा, A, B, C, D। पहला है सफ़ेद, दूसरा है काला, तीसरा है पीला, चौथा है
हरा। बताइए आंसर, सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए, बहुत लोगों का सफ़ेद आ गया है। सफ़ेद, सफ़ेद ए। नीले का पूछा गया है। आप देखिए क्या इसमें कोई सतह कॉमन है? इसमें कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? पीला, हरा, सफ़ेद। क्या कॉमन है? हरा। पहले और दूसरे पासे में आपको क्या कॉमन मिल रहा है? हरा। और कुछ है? नहीं। तो हरे से आप, हमसे इससे नहीं मतलब है, हरे से आप दक्षिणावर्त नियम लगाइए। हरा के बाद पीला, पीला के बाद सफ़ेद। देखिए हरा, पीला, सफ़ेद, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आप देखिए दूसरे पासे में, पहले दूसरे की तुलना करने पर हरा, हरा, उसके बाद नीला, फिर उसके बाद काला। क्लियर हो गया होगा। अब आप समझिए, हरा, नीला, काला, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब किसका पूछा गया है? देखिए सफ़ेद का विपरीत काला हो गया, पीला का विपरीत नीला हो गया, हरा का विपरीत, हरा का विपरीत क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या ये आंसर होगा? काला। सफ़ेद का विपरीत काला होगा, तो आंसर आपका क्या होगा? काला। कोई दिक्कत किसी को? चलिए देखिए, अब आपसे इससे नहीं मतलब, आप इसका भी तुलना कर सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ कॉमन मिल रहा है। पीला, पीला के बाद सफ़ेद। देखिए पीला, पीला, पीला के बाद आपका नीला, तो नीले का सफ़ेद। वैसे आप देखिए कहीं से भी आप कोई भी कॉमन निकाल सकते हैं। आपको दक्षिणावर्त नियम लगाना है, आप वैसे आपको आंसर वही मिलेगा। चलिए एक सवाल आगे देखते हैं। अब हमको पढ़ना है नेक्स्ट टाइप। इसी में जब पासे का चार प्रारूप दिया गया हो, जब हमारे प्रश्न में कितने प्रारूप दिए गए हों? चार प्रारूप दिए गए हों। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे प्रश्न में किसी पासे के चार प्रारूप दिए गए होंगे, तब भी हम लोग वही नियम लगाएंगे, दक्षिणावर्त नियम, और चेक करेंगे कि किन दो पासे में केवल एक सतह कॉमन है। और जहां आपको एक सतह कॉमन मिलता है वहीं से आप दक्षिणावर्त नियम लगाइए, और दक्षिणावर्त नियम लगाकर सभी सतहों का विपरीत सतह ज्ञात कर लीजिए। और आपको केवल एक सतह कॉमन देखना है। अगर आपको दो सतह कॉमन मिल रहा है तो आप इग्नोर करिए, केवल आपको एक सतह कॉमन आपको चाहिए, बस एक सतह कॉमन आपको मिलना चाहिए। जैसे इस पे भी वही रूल लागू होगा। जैसे आपका एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका, छः तीन दो, 6 2 4 5 6 4 1 4 2 के विकल्प हैं A B C D।
4 3 2 1। चलिए इसको भी समझ लीजिए आप लोग, सब लोग इसको समझ लीजिए। अब इसमें पूछा क्या गया, पहले आप इसको देखिए कि कैसे लगाएंगे, फिर हम आपको प्रश्न तो बताएंगे ही, पहले इसमें देखिए कैसे हल करेंगे। किसी का विपरीत पूछा जाए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए 3 का विपरीत क्या होगा, या तो 2 का विपरीत पूछा जाए, किसी भी अंक का विपरीत पूछ लिया जाए, इसमें से 1 से 6 में से किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाए तो आप कैसे हल करेंगे। वही रूल क्रमशः चेक करेंगे कि किन दो पासों में केवल एक सतह कॉमन है। क्या पहले और दूसरे में कोई एक सतह कॉमन दिखाई दिया? 6 3 2, 6 2 4, 2 सतह कॉमन है, 6 और 2। कोई दिक्कत? अब वो 3 का विपरीत नहीं पूछेगा, पूछता तो आप डायरेक्ट 2 पासे दिए क्रिया निकाल लेते, लेकिन जब आपको 4 पासा दिया होगा तो घुमा के ही क्वेश्चन करता है। क्या इसमें कोई एक सतह कॉमन है? नहीं। आगे देखिए, इसमें अब इसका तुलना करिए, इसमें 6 3 2, 6 4 5, क्या कोई कॉमन है इसमें? क्या है? केवल क्या है? 6 है, केवल एक। अब इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको एक सतह कॉमन मिल गया, पहले और तीसरे पासे में एक सतह कॉमन मिला, वो क्या मिला? 6। उसको दक्षिणावर्त निकालिए, 6 के बाद आपका आएगा 3, 3 के बाद आपका 2, 6 के बाद आपका आएगा 4, 4 के बाद आपका आएगा 5। तो 6 का विपरीत आप बताइए क्या होगा? आपने बहुत पढ़ा, अब तक आपको यही पढ़ाया गया, 6 का विपरीत क्या होगा? 1। 6 का विपरीत क्या होगा? 1। आपसे पूछा जाता बताइए 3 का विपरीत क्या होगा? 4। फिर पूछा था बताइए 2 का विपरीत क्या होगा? 5। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये बात समझ तो गए आप ना? बताइए, आप सभी इसको समझ गए? चलते हैं एक क्वेश्चन और आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको इस पे देते हैं, आप लोग लगाइए तुरंत, फिर आगे हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पर। चलिए लिखिए सवाल। सवाल है, नीचे दिए गए पासे में चारों प्रारूपों का अध्ययन कर बताइए कि नीचे दिए गए पासे में चारों प्रारूपों का अध्ययन कर बताइए कि डी के विपरीत सतह पर क्या होगा। डी के विपरीत सतह पर कौन सा अंक अक्षर होगा, कुछ भी पूछा जाए कौन सा अक्षर होगा। चलिए देखिए, पासा हम लोग बनाते हैं। ऑप्शन है आपका ए, बी ऑप्शन आपका है बी, सी ऑप्शन आपका सी और डी ऑप्शन आपका है यह। चलिए, जब पासे का 4 प्रारूप दिया गया हो तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए, आप लोग समझ रहे होंगे कि आपको उतना मज़ा भी नहीं आ रहा होगा। ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में यही अंतर है कि ऑफलाइन में और ऑनलाइन में यही अंतर है। अब 2-4 वीडियो पढ़ेंगे, 2-4 वीडियो बाद आपको यहाँ भी मज़ा आएगा, लेकिन 2-4 क्लास के बाद आपको जब बेहतर रूप से समझने आपका समझ, देखिए आप 2-4 दिन आप समझने का प्रयास करिए, 2-4 दिन आप कोऑपरेट कीजिए, 2-4 दिन में आप जब बेहतर रूप से आप समंजस बैठा लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कभी दिक्कत ही नहीं होगा। अरे भाई, मैं वही सुमित पांडे हूँ जिससे आप पढ़ने के लिए
परेशान रहते हैं, तो फिर आपको दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यही है, 2-4 दिन की दिक्कत होगी 2-4 क्लास में, फिर आप धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। देखिए अब आपका क्या है, इसमें वही प्रक्रिया, 4 पासे हैं, क्या इसमें कोई कॉमन है? ए सी ई सी, 2 अंक कॉमन है, तुलना करोगे? नो, कभी नहीं करेंगे। पहले का दूसरे से करो, सी, देखिए सी कॉमन है। अब देखिए हमसे इसे कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग जैसे कुछ बच्चे हैं कहेंगे हम इसका तुलना, आप किसी का भी तुलना करिए, अगर अपवादित क्वेश्चन नहीं है तो विकल्प देखा जाएगा तो आपका आंसर हमेशा सही ही आएगा, चाहे जहाँ तुलना करिए। अब इसमें पहले और तीसरे में आपका कॉमन क्या है? सी के बाद क्या आएगा? ई के बाद क्या आएगा? ए, फिर देखिए इसमें क्या है? सी के बाद आपका क्या आएगा? बी के बाद आपका क्या आएगा? डी। अब आप देखिए डी का विपरीत ए, बी का विपरीत ई, सी का विपरीत, चुपचाप आप लगा देंगे सी का विपरीत एफ। और किसका विपरीत पूछा गया है? डी का विपरीत क्या होगा? क्या होगा? ए होगा। चलिए, जब आपके 4 पासे का प्रारूप दिया गया होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आपके जो पेपर में, यहाँ तक तो आप समझ गए, पेपर में जो अब यहाँ से अगला टॉपिक जो है आपके पासे का प्रसार चित्र या खुला पासा, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये तो आप नॉर्मल रूप से अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए, तो आपको बता दूं नेक्स्ट डे कोशिश करूंगा आप लोगों को लाइव क्लास 5 बजे से आपको मिले, लाइव क्लास मिलेगी 5 बजे से। आप लोग तैयार रहिएगा, तब आपको बेहतर समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। अपनी अभिव्यक्ति भी तुरंत कर सकते हैं, आपको जो भी पूछना होगा आप तुरंत पूछिए, तुरंत आपका आंसर लाइव रूप में मिलेगा। यहाँ 2-3 वीडियो आपको मिल गया कि आपको जो भी दिक्कत हो आप समझिए कि ऑनलाइन क्लास में आप एक वर्चस्व बनाइए अपना कि कैसे समंजस बैठाएंगे, वो समंजस हो जाएगा। 2-3 वीडियो आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग देखिए नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पासे का प्रसार चित्र, या इसी को कहते हैं ओपन डाइस, खुला पासा। खुला पासा, यहाँ से आपका ये क्लास और एक क्लास और वो आपको क्वेश्चन मार्क वाला भी वहाँ से आपको मिलेगा। मतलब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप इसको अच्छे से समझ जाइए कि क्या होता है प्रसार चित्र में। इसी में आपने विपरीत सतह अब तक जाना, मुख्य रूप से आप यहाँ से समझ जाएंगे कि आपको क्या आगे क्या करना है। एक पासे में आपको अच्छे से पता है कि 6 सतहें होती हैं। ये आपका होता है दाएं, ये आपका होता है बाएं, ये आपका होगा पीछे, ये आपका होगा नीचे, ये आपका होगा ऊपर, ये आपका होगा आगे। चलिए, चाहते तो आप इसी पर अंक भी प्रदर्शित कर देते। मान लीजिए 1 है, 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, 6, कुछ भी आप इस पर प्रदर्शित कर देते। आपको ये मुख्य रूप से प्रसार चित्र आपको अच्छे से समझना है। आप प्रसार चित्र अगर अच्छे से समझ गए तभी अगले आपके जो क्वेश्चन हैं आसानी से लेंगे। तो आज आप लोग प्रसार चित्र अच्छे समझ जाइए। देखिए नोट है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रसार चित्र में हर तीसरी सतह विपरीत सतह होती है। पासे के किसी प्रसार चित्र में हर तीसरी सतह विपरीत सतह होती है। जैसे इसमें देखिए आप देखिए ये बायां है, ये दायां है। आप बायां का दायां करेंगे तो इसका तीसरा सतह देखिए, आप किधर से भी गिनिए तीसरी सतह विपरीत सतह होगी। 1 2 3, अभी 3 2 1 मत गिनिए, 3 2 6 नहीं, ये अपने क्रम से कहीं से भी आप क्रम बना लीजिए। आप ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से कहीं से भी
तीसरी सतह आपका विपरीत होगा। और कैसे होगा ये हम आपको प्रदर्शित करके दिखा रहे हैं। जब ये मोड़ा जाएगा तो इसका विपरीत हो जाएगा दाएं का विपरीत बायां। फिर ये फोल्ड किया जाएगा ऊपर से तो ये सामने आपके आएगा, ये 3D आकार बनेगा और ये आपका आगे जाएगा। तो हमेशा तीसरी सतह इसका 1 का 5 हो, देखिए 1 2 3 विपरीत हो गया। फिर आप देखिए जब इसमें ये यहाँ से फोल्ड है, ये यहाँ से फोल्ड हुआ, इसमें से लगी हुई सतह ये ऊपर जाएगा तो इधर देखिए 1 2 3 ऊपर का विपरीत सतह हो जाएगा नीचे। तो आप करो हर तीसरी सतह विपरीत होती है। यही आपको अच्छे से समझना है कि किसी भी पासे के प्रसार चित्र में, वो कैसा भी प्रसार चित्र हो, किसी भी पासे के प्रसार चित्र में हर तीसरी सतह विपरीत सतह होती है। अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि हर तीसरी सतह मतलब कि जैसे आपको देखिए पीछे का विपरीत 1 2 3 आगे विपरीत, ऊपर का विपरीत नीचे 1 2 3 नीचे हो गया, बाएं का विपरीत 1 2 3 दाएं हो गया। तो आप यहां देखिए कि बाएं का विपरीत दाएं, देखिए ऊपर का विपरीत नीचे। अब आप इसको जब एक डिब्बे का आकार देंगे, पासे का आकार देंगे तो फिर वही मिलेगा। ये ऊपरी तरफ सतह पे जाएगा, ये तली में हो जाएगा, और ये दाएं तरफ हो जाएगा, ये बाएं तरफ हो जाएगा, और आगे वाले सिरे का विपरीत क्या होगा पीछे। अब इसी के साथ अंक भी देखिए 1 का विपरीत पीछे, देखिए अब आप बाएं 6 का विपरीत 3, ऊपर देखिए 4 जाएगा, 4 का विपरीत हो जाएगा 2। फिर आप देखिए 5 है, आगे 5 हो जाएगा तो 5 का विपरीत पीछे क्या हो जाएगा 1। मतलब हर तीसरी सतह, किसी भी पासे में हर तीसरी सतह विपरीत सतह होती है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को कल अब इस पे प्रसार चित्र से संबंधित प्रश्न कराया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ तक आप अच्छे से समझिएगा। कल आप लोगों का इस पर संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा कराया जाएगा, और जो भी आपको डाउट होगा वो भी बताया जाएगा। ठीक है।